शर्मा हवेली में उस रात अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी डर पैदा कर रही थी। नीचे रसोई में सास कमला देवी और ऊपर कमरे में बहू राधा, दोनों के बीच महीनों से आग सुलग रही थी। कमला देवी सख्त थी, राधा पढ़ी लिखी और आत्मसम्मानी। हर दिन ताने, हर दिन झगड़ा। तुम्हारे आने से घर की शांति चली गई, कमला देवी ने उस शाम सबके सामने कहा। राधा ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, शांति दबकर रहने में नहीं, समझ में होती है। बस यहीं से रिश्ता टूट गया। रहस्यमयी रात के ठीक 12 बजे अचानक ऊपर के बंद कमरे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। घर के सब लोग जाग गए। दरवाजा अंदर से बंद था। राधा। किसी ने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपते हाथों से उन्होंने चाबी निकाली। दरवाजा खुला तो सबकी चीख निकल गई। कमरे में सब बिखरा पड़ा था और जमीन पर राधा बेहोश थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी कसकर पकड़ी हुई थी। डायरी का सच। डायरी खोली गई तो कमला देवी की आंखें पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसमें लिखा था, मैं जानती हूं सासू मां मुझे नफरत करती है, पर उन्हें नहीं पता मैं उनकी खोई हुई बेटी की सच्चाई जान चुकी हूं। यह पढ़ते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज सामने आ गया सबसे बड़ा मोड़। राधा को होश आया। कमजोर आवाज में उसने कहा, मां, मैंने आपको माफ कर दिया है। आपकी बेटी की मौत का सच जानकर मैं टूट गई थी, इसलिए चक्कर आ गया। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने राधा को सीने से लगा लिया। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी वही खोई हुई बेटी है। अंत। सास बहू का झगड़ा जहर बन चुका था। वहीं उस रात रिश्तों का पुनर्जन्म हुआ। सीख। झगड़ों के पीछे कभी कभी ऐसे राज छुपे होते हैं जो नफरत को भी ममता में बदल देते हैं।